2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। परिणाम आने के बाद सर ये समस्याएं हो गई हैं कि चयनितों का जीना आराम हो रखा है सर। बात ऐसी है कि ये सभी पिछले 18 महीने से नौकरी कर रहे हैं और आज इनके सामने ये संकट है कि इनको कभी भी ये डर है कि कल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अभी भी आलोक जी से बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके कोई राइट्स नहीं बनते। तो मैं इनको कितना ही समझा लूं, जब तक आलोक जी अगर यही कह रहे हैं तो इन बच्चों को कहाँ समझ आएगी। तो ये कल को सड़कों पे बैठेंगे, धरना देंगे, पटरियां उखाड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। तो बेहतर यही है कि एक गुने का रिजल्ट आने से पहले इनका चयन सुरक्षित रखा जाए, शैडो पोस्टिंग क्रिएट की जाए और इनके लिए जीवन दान दिया जाए वापस से। अभी थोड़ी देर पहले आलोक राज जी यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कह रहे थे वो? सर वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे राइट्स नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ही बात कोई की नहीं जिससे न्याय प्रिय बात हो। और मेरा यही मानना है, अब हम सीएम साहब से मिलेंगे और सीएम साहब से बताएंगे सर अगर जिसकी गलती हो उसको दंड मिलना चाहिए। और मेरे को विश्वास है भजन लाल जी खुद शर्मा है और वो शिक्षा के विभाग के लिए तो कुछ प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मेरे रिलेटिव है जो सीएम भजन लाल जी के फ्रेंड भी हैं। उन्होंने भी कहा था कि मैंने सीएम साहब से बात करी है और वो नहीं करेंगे बाहर। बट ये आलोक राज जी कैसे कह देते हैं, ना कोर्ट के नियम मान रहे ना कुछ मान रहे, खुद के नियम बना दिए इन्होंने। तो अभी ये तो थोड़ा सा समझ की बात है। हम आलोक राज जी के इनके ऊपर भी कंप्लेन करूंगा मैं तो अभी, और जो करना है कार्रवाई वो बिल्कुल कार्रवाई करूंगा आलोक राज जी पे। तो सर मैं लेवल 2 हिंदी सब्जेक्ट से हूँ और हमने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के तैयारी करी है। अब हमें ना तो कोई ससुराल में पढ़ाएगा, एक बार पढ़ लिए, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, अब ये हमारे हाथों से जाओगी तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी सर। अब हम आगे क्या करेंगे? इतने दिन से नौकरी करें, ना तो हमारी पढ़ाई हुई इतने दिनों में, ना हमने बच्चे संभाले, अब हम क्या करें बताओ। तब से बहुत चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं अपन। हम सभी चयनित और आलोक राज जी का प्रयास भी हमारी तरफ थोड़ा पॉजिटिव लगा। आज सफलता के वो लगता है वो हमारे लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी मांग यही है कि भाई एक गुना रिजल्ट डालने से पहले हमारे लिए शैडो पोस्ट क्रिएट की जाए। हम तो आज यहाँ पे इकट्ठे निवेदन करने आए थे साहब से और उनके प्रयासों के लिए उनको आभार प्रकट करने आए थे कि साहब जो आपने अब तक प्रयास करे हैं उस प्रयासों के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और जो आगे प्रयास करोगे उसके लिए हम निवेदन करने आए थे उनसे। हमारी तो अभी एक ही मांग है उनसे कि आप छाया पद के लिए प्रयास करते रहें। छाया पद क्रिएट होने के बाद ही जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी करें, ताकि जो 1250 बच्चे जो अभ्यर्थी चयनित शिक्षक हैं वो जो बाहर हो रहे हैं, उन्हें बाहर होने का जो डर है वो समाप्त हो सके। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है साहब से कि जो छाया पद है वो क्रिएट होने के बाद ही कोई रिजल्ट जारी करें। उससे पहले रिजल्ट अगर करते हैं तो ये इंश्योर कर लें कि जो 1250 पद हैं या जो बच्चे बाहर हो रहे हैं उनके लिए छाया पद क्रिएट हो चुके हैं। अभी बड़ी संख्या में चयनित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां से उनको राहत भी मिलती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में क्या आप लोगों ने भी फाइल लगा रहे हैं? सर फाइल हमारी लगी हुई है। हमें जो जयपुर हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है, खंडपीठ है, वहां से हमें अंतरिम राहत मिली हुई है कि जितने भी चयनित शिक्षक है उनका सिंगल बेंच का जो रिजल्ट रिवीजन का जो आदेश है वो उन पर प्रभावित नहीं होगा। तो वहां से तो अभी हमें राहत है, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम सरकार स्तर पे भी प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो हमारी तरफ देखते हुए जो छाया पद हैं वो क्रिएट करके और जल्द से जल्द हमें खुशियां प्रदान करें। बिल्कुल, कुछ और चयनित शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की समस्याएं, क्या एक साल से नौकरी कर रहे हैं, अब हटने का डर? सर रात को नींद नहीं आती है, हालत सर बहुत खराब है सर। और हमारे ट्वीट का भी जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ ये एक ही ट्वीट आता है कि वैसे आप ये रिजल्ट में आपको बाहर कर देंगे, हिंदी में इतने बार होंगे, इंग्लिश में इतने बार होंगे। सर आप इनका सर पास कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। ये इनके सिस्टम की गलती है, तो सिस्टम की गलती का भुगतान हम क्यों करें सर? आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम की गलती का भुगतान चयनित अभ्यर्थी करे या कोई और करे। गलती आप करो तो हम भुगते क्यों सर? जब एक बार जब रिवाइड रिजल्ट आने से पहले जब आंसर की हुई डबल लेयर हुई थी, उसमें 77 लाख रुपए सर लिए गए थे। तो उसमें जो क्या नाम है, ये क्या कहते हैं, जो उस समय जो मतलब जिन्होंने आंसर की बनाई थी, जो आंसर की उस टाइम एक्सपर्ट बैठे थे, क्या वो एक्सपर्ट फर्जी थोड़ी है? क्या उन एक्सपर्ट की क्या गलती है? तो वो अब एक्सपर्ट में उनमें क्या अंतर आ गया? तो मतलब आलोक राज जी के आने के बाद में एक्सपर्ट चेंज हो गए और पहले वाले एक्सपर्ट फर्जी हो गए। और L1 में जब याचिका दायर हुई थी, L2 में भी हुई, L1 में हुई रिवाइज रिजल्ट की, तो L1 में उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हमारे पास पद ही नहीं है। तो L2 के पास इतने कहाँ से पद आ गए कि जो लगे हुए उनको बाहर निकालो और जो नए ले वालो? क्यों ये सिस्टम L2 में क्यों किया, L1 में क्यों नहीं किया? ये बात आलोक राज जी को बतानी पड़ेगी। धन्यवाद। कुछ और यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजसमंद से हूँ।
राजसमंद से रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद कैसी मानसिक प्रताड़ना हो? मानसिकता 6 महीने से बहुत परेशान है, इतने परेशान हो चुके हैं कि मतलब रात को नींद नहीं आती है। इसी के साथ में हमें ये कंफ्यूजन है कि कब इसका सही निर्णय हमें मिले कि हमें पता चले कि हम सेफ है। ये डर रहता है कि हम सेफ है कि नहीं है, इसका श्योर नहीं है। अगर छाया पद सर्जित हो जाए ना तो हम ये कह सकते हैं हम पूर्ण रूप से सेफ है। पूर्ण रूप से सेफ। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं चयनित अभ्यर्थी, क्या आप भी कोर्ट गए हैं? गए जी, तो इसमें हमारा 21 अक्टूबर का एक आ रखा है इसमें कि चयनितों को बिना प्रभावित किए रिजल्ट निकाला जाए, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमें यही चाहते हैं, दूसरे लगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मतलब पद से मतलब हटाया नहीं जाए। बिल्कुल। कुछ और चयनित शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? आज ये बोर्ड कार्यालय आए हैं, बोर्ड अध्यक्ष से भी मुलाकात। हाँ, अध्यक्ष साहब से हमारी बहुत आशा थी कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे और जल्दी ही शेडो पोस्ट के लिए सरकार से प्रयास करेंगे और हमें राहत प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमने उनका आभार व्यक्त किया है और उन्हें हमें आश्वासन भी दिया है कि वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। और इस भर्ती को लेकर हमारी बहुत सी आशाएं थी, परिवार को भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का भार था। वो सब आस लगाए हुए बैठे थे कि हमारा बेटा है वो नौकरी लग गया है, लेकिन अब ये रिवाइज परिणाम आने के बाद में उनकी आशा है वो थोड़ी सी टूटती हुई नज़र आ रही है। इसलिए हम अध्यक्ष साहब और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो शेडो पोस्ट करके हमारी इस चिंता को मुक्त करें।